मैं उस धोखेबाज लड़की को फर्श पर गिरते हुए देख रही थी और मेरे मन में बरसों का दबा हुआ गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था। कैंटीन में उस वक्त सब सन्न रह गए थे, क्योंकि वह लड़की जो हमेशा सबके सामने मीठा बनने और मासूमियत का ढोंग करती थी, आज बुरी तरह जमीन पर ढेर हो चुकी थी। वह हमेशा ऑफिस में सबको कहती थी कि उसे तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आज उसकी प्लेट मसालेदार पत्ता गोभी और मिर्चों से भरी हुई थी। उसे देखते ही मुझे अपनी पिछली जिंदगी का वह अपमानजनक मंजर याद आ गया, जब इसी लड़की ने जानबूझकर मुझसे टकराने का नाटक किया था और मदद के बहाने सारा गर्म खाना मेरे मुंह पर उड़ेल दिया था, ताकि सब मेरा मजाक उड़ा सकें। लेकिन इस बार मैं वह पुरानी बेचारी और कमजोर जीवान नहीं थी। जैसे ही वह अपनी वही पुरानी गंदी चाल चलने के लिए मेरी ओर बढ़ी, मैंने बड़ी सफाई से खुद को बचाया और अपना पैर उसके रास्ते में अड़ा दिया। वह लड़की अपने खाने के साथ हवा में कलाबाजियां खाती हुई सीधे फर्श पर जा गिरी और उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। मैंने अपने चेहरे पर झूठी चिंता लाकर उसे उठाने का नाटक किया, ताकि किसी को मुझ पर जरा भी शक न हो। असल में मैंने उसे लालच दिया था कि मेरा प्रेमी बहुत अमीर है, और वह लालची लड़की अब पूरी तरह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस चुकी थी। मेरा नाम जयुआन है और मेरी कहानी एक अनाथ लड़की की है जिसे बचपन से कभी किसी का प्यार नहीं मिला। मैंने सोचा था कि मिनहुआन से शादी करने के बाद मेरी दुनिया बदल जाएगी और मुझे एक परिवार की खुशियां मिलेंगी। लेकिन शादी के पहले ही दिन मेरी सास ने मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि एक दासी की तरह समझना शुरू कर दिया और मुझ पर अत्याचार करने लगी। मेरा पति काम पर जाने के बजाय घर पर बैठकर मेरी मेहनत की कमाई को जुए और बेकार के स्टॉक्स में उड़ाता रहता था। घर और ऑफिस के काम के बोझ ने मेरे शरीर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था, और जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे आखिरी स्टेज का कैंसर है। यह सुनकर मेरे पति और सास के चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था, बल्कि वे मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे, ताकि वे मेरी बीमा की मोटी रकम हड़प सकें।